बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और J-35 में एक ऐसी चीज़ नस्ब की जा रही है जिसकी फरमाइश हमारे फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की आर्मी ने की थी कि हमें ये मिज़ाइल चाहिए। ये मिज़ाइल कौन सा है और ये क्यों इसमें शामिल किया जा रहा है, ये मेरे आज के व्लॉग का मौजू है और मैं आपको आज इसकी तफसीलात से भी आगाह करूँगा। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि J-35 की डील जो है वो 40 J-35 जो 5th जनरेशन जहाज़ है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं। इनमें एक और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस मिज़ाइल को नस्ब किया जाना है और इसकी धूम इस वक्त सारी दुनिया में मच गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस मिज़ाइल से लगने से Su-57 जो कि रशियन है, जो कि सोई का ही अगली जनरेशन का जहाज़ है, और F-35 जो कि अमेरिकन है, जिसको F-16 वाली ही कंपनी बनाती है, उससे एक कदम आगे चला जाएगा। तो पाकिस्तान ने इसका मुतालबा क्यों किया कि ये मिज़ाइल इसमें होना चाहिए, और हमारे फील्ड मार्शल की भी यही ख्वाहिश है और उसकी बुनियादी वजह वो स्ट्रेटजी है जो कि अब हम भारत पर अप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे ये तो उन्होंने फैसला करना है कि जब भी भारत हमारी तरफ एक कदम गंदी निगाह से बढ़ाएगा तो हम उसकी आँख निकालने के लिए ये मिज़ाइल फायर करेंगे। आप इसको इस्तिलाहन समझ रहे हैं कि उसकी आंख निकालने के लिए ये मिज़ाइल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हकीकत है। दुनिया में अब वारफेयर चेंज होते चले जा रहे हैं और दूर रहकर भी आप बहुत सारी चीज़ों की निगरानी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को निशाना बना रहे होते हैं। इसके लिए जो सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं जो भारत के पास हैं, वॉक सिस्टम इनको कहा जाता है, और इनमें ऐसे रेडार्स होते हैं जो बहुत ऊपर रहकर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था साब 2000 के बारे में। अगर आपने मेरा वो व्लॉग सुना होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने चाइनीज़ J-10C को किस तरह से राफेल को मारने के काबिल बनाया था, और JF-17 थंडर ने किस तरह से S-400 को मार गिराया था, और उसके लिए एक जहाज़ बहुत ऊपर फ़िज़ा में मौजूद था। और ऐसे जहाज़ पूरी दुनिया में सबके पास हैं, भारत के पास भी हैं जी। और भारत का है नेट्रा MK1 ये जहाज़ है, और इसमें AEW&C सिस्टम नस्ब है और ये R-99 पर मबनी है। इसमें इजरायली और रूसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि जो रडार है उसका नंबर है ELW-2090। ये जहाज़ जो है बहुत दूर रहकर भी एक आँख का काम करता है भारतीय फ़ौज के लिए, भारतीय फ़िज़ाइया के लिए और उसके उड़ने वाले जहाज़ों के लिए। इसी तरह से टैंकर तैयारे हैं जी, जो ऑयल सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग फ्लाई और जहाज़ों को लंबा फासला तय करने में मदद करते हैं, और ये भी जहाज़ बहुत ऊंचाई पर मौजूद होते हैं। बाद मैंने आपको मिज़ाइल की बतानी है, ये बात ज़हन में रखिएगा कौन सा मिज़ाइल फिट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि इस मिज़ाइल को फिट क्यों किया जा रहा है। तो ये तैयारे हैं जी, इनके पास Illusion 278 MKI इसका नंबर है, रूसी साख्ता है और इसराइली ईंधन पर चलता है। वैसे तो पूरा इंडिया ही इस वक्त इसराइली ईंधन पर चल रहा है, लेकिन ये जहाज़ भी उसी पर चलता है। और उसके बाद बम्बार तैयारे हैं जी, दुश्मन को हदा बनाने वाले। इनके पास जैगवर है, एस्पेक्ट जैगवर, और ये बरतानिया और फ्रांस का मुश्तरका मंसूबा था, जो कि बहुत दूर रहकर भी ऐसे बम जो हैं वो बहुत ऊपर जाकर भी बम फेंकता है। और उसके बाद आते हैं दूर मार तैयारे, ये भी हैं बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3। ये भारत के पास मौजूद है, अमेरिकी साख्ता जहाज़ है, और ये बहुत दूर रहकर ही दुश्मन की तरफ, या जिसको वो दुश्मन समझते हैं, हमारी तरफ हम ही दुश्मन हैं उनके, हमारी तरफ ही वो फेंक सकते हैं मिज़ाइल। और इनको ख़ात्मा करने के लिए हमें भी ऐसे मिज़ाइल दरकार थे जो बहुत दूर मार हों। ऐसे मिज़ाइल कौन कौन बनाता है जी, पहले मैं आपको ये बता दूं। अमेरिका बनाता है, और अमेरिका का है AIM-260 JATM ये मिज़ाइल सिस्टम है। रूस का R-37M ये दूर मार मिज़ाइल हैं, और ये वही मिज़ाइल हैं जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया, एयर टू एयर मिज़ाइल है। और सुखोई में 57 में रूस लगाता है, F-35 में अमेरिका लगाने लगा है। लेकिन अब ये J-35 में जो है चीन लगाने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी डिमांड की है। और ये इसका नंबर है PL-17। PL-15 का तो आप जानते हैं, जिसने
गिराए हैं राफेल तैयारे इंडिया के, लेकिन PL-17 उससे नेक्स्ट जनरेशन का और उससे ज़्यादा दूर मार मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने मैंने पहले आपको जहाज़ गिनवाए थे भारत के, जो कि कोई ऑयल टैंकर के तौर पे काम करता है, कोई आँख के तौर पे काम करता है, कोई बम्बार है, कोई कुछ है, ये सब इस मिसाइल के निशाने पर होंगे, क्योंकि ये Mark 4 प्लस स्पीड से यानी आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करता है। इसको खुद साख्ता इसके अंदर ऐसा रडार मौजूद है, लेकिन उसको बंद करके इसको बैरूनी रडार से भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी इसको निशाना दिया जा सकता है। और 400 प्लस यानी 500, आप समझे 400 तो वैसे ही कहना गलत है, 500 किलोमीटर ये फासला तय कर सकता है। तो चाहे ये फ़ज़ा में से ऊपर फ़ज़ा में जाएगा तो जो बहुत ऊपर बम्बार तैयारे हैं वो निशाने पर आएंगे, जो ऑयल टैंकर्स हैं वो निशाने पर आएंगे, जो एवॉक्स किस्म के तैयारे हैं वो भी उसी निशाने पर आ जाएंगे। और इब्तदाई मरहले में इसको PL-XX पे, जिसका मैंने आपको पहले एक दफ़ा एक व्लॉग में भी बताया था, PL-XX में जो था उसको PL-21 में नस्ब किया गया था, और यही फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाला है। और इसका इंटरनल नेविगेशन इसका सिस्टम है, एसा रडार मैंने आपको बताया था, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड आरे, और ये तमाम वो टैंकर तैयारे बम्बार और दूसरे वॉक्स सबको तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसको J-35 के साथ इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पास जो 40 J-35 आने हैं, जिनके 3 जहाज़ जो हैं हमें अगले साल के शुरू में ही मिल जाएंगे, जिन पर ट्रेनिंग हमारे पायलट्स कर रहे हैं, जिसकी इब्तदाई फ़्लाइट जो हैं हो चुकी हैं। मल्टी रोल जहाज़ है, इसको फ़ज़ा ज़मीन पर भी मार कर सकता है, फ़ज़ा पर भी मार कर सकता है, और इसको समंदर में मौजूद बहरी बेरों से भी उड़ाया जा सकता है। गो पाकिस्तान के पास ऐसा त्यारा बरदार जहाज़ तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक मुल्क के साथ त्यारा बरदार जहाज़ बनाने की डील कर रहा है। इस पर मैं एक अलग से व्लॉग ज़रूर करूँगा और आपको बताऊँगा कि मुल्क कौन सा है, कहाँ वो जहाज़ बनेगा और उस पर कौन कौन से जहाज़ काम करेंगे। और ये ना विक्रांत होगा ना विशाल होगा, ये पाकिस्तान का ऐसा जहाज़ होगा जो दुश्मन की बंदरगाह पर जाकर उसको मारेगा। याद रखिएगा, भारत की कोई बंदरगाह हमसे महफूज नहीं रहेगी और हम हर जगह जाकर मारेंगे। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू PL-17 है, जो PL-15E की नेक्स्ट जनरेशन है, और ये मिसाइल जो है अब J-35 में फ़िट किया जा रहा है इतलात के मुताबिक। और पाकिस्तान को जो अब 40 जहाज़ मिलने हैं उनमें इसका बे बना दिया गया है। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक ये जहाज़ कितनी बुलंदी पर जाएगा और उससे आगे इसने कितने किलोमीटर का फासला जो है किस Mark 4 प्लस की स्पीड से, यानी 500 से प्लस की स्पीड से इसने करना है, आवाज़ से 5-6 गुना ज़्यादा रफ्तार से। तो ये जहाज़ किसी मिसाइल को, किसी जहाज़ को बख्शने वाला नहीं है, जो आएगा मारा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।